जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। हमेशा कुछ नए विषय, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए लेकर के आता हूं। शनि जब भी मार्गी या वक्री होते हैं तो मुझे लगता है, और ये होता है, कि पूरे विश्व के अंदर एक नया परिवर्तन आता है। प्रत्येक मानव जीवन के अंतर्गत शनि का परिवर्तन एक अलग प्रकार का प्रभाव लेकर के आता है और अधिकतम हम चिंतित रहते हैं कि शनि का जो ये परिवर्तन है वो मेरे लिए किस प्रकार का रहने वाला है। शनि का परिवर्तन कहीं मेरे लिए अशुभ तो नहीं रहने वाला है। शनि एक ऐसे ग्रह माने जाते हैं जो किसी को राजा से रंक और रंक से राजा किसी को बनाते हैं। किस प्रकार, उसके उदाहरण को समझना होगा। आप देखिए, भगवान राम को जब अयोध्या से वन गमन हुआ तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि सज प्रतीत बहुविधि गढ़ छोली, अवध साढ़े साथी तब बोली। अयोध्या में साढ़े साथी आ गई, इसलिए भगवान राम का वन गमन हो गया। लेकिन वहीं अगर हम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को देखें तो 2 बार साढ़े साथी के अंतर्गत शनि ने उनको प्राइम मिनिस्टर तक के पद को पहुंचा दिया। तो शनि वाक्य में किसी व्यक्ति को रंक से राजा और राजा से रंक बनाए, ये पावर उनके अंतर्गत देखने को मिलती है। और फिर 12 जुलाई से 16 जनवरी 2023 तक वक्री होने जा रहे हैं और मकर राशि के अंतर्गत, अभी तक कुंभ में गोचर कर रहे थे, मकर राशि के अंतर्गत परिवर्तित होने जा रहे हैं। आखिर क्या रहेगा आपके ऊपर उसका प्रभाव, इसको लेकर के हमने पहले भी अपने कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा किया है। ऑलरेडी हमने सभी राशियों के परिवर्तन को लेकर के आपको वीडियो दिया है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम ये बताने जा रहे हैं कि यदि आपने भी बहुत सारे लोगों से यह शब्द सुना है कि शनि आपके लिए अशुभ रहने वाले हैं, शनि का प्रभाव आपके लिए शुभ नहीं रहने वाला है, तो आखिर क्या करें जिससे शनि भी आपके लिए शुभ हो जाएं। अगर हम आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब की बात करें, आपने उनके द्वारा कई सारे ऐसे उपाय करते हुए देखे होंगे। आप याद कीजिए, इलाहाबाद के अंतर्गत संगम में जाकर के उन जो वहां के सफाई कर्मचारी हैं उनके चरणों को धोना, उनके पैरों को धोना, क्या आपको लगता है ये साधारण था? उनके जो मार्गदर्शक हैं, जो उनके सलाहकार हैं, वो खुद एक परम विद्वान व्यक्ति हैं। वो खुद इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो शायद शिव की नियमित आराधना करते हैं और कहते हैं कि यदि शिव की आराधना की जाए तो शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। तो यदि आपके लिए शनि का प्रभाव अच्छा नहीं है, आप द्वादश राशि में से मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत कोई भी राशि, यदि मैंने भी अपने राशिफल में ये जिक्र किया है कि आपके लिए शनि का जो वक्र होना, वक्रगत से चलना, वक्री होना शुभ नहीं है, तो आखिर आप क्या करें, आज मैं इस कार्यक्रम में वही आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज आपको जो विशेष रूप से इस कार्यक्रम के अंतर्गत ध्यान रखना है, शनि वक्री होकर के यदि आपके लिए अशुभ हैं तो आपको क्या करना है, और शुभ हैं तो क्या करना है। अशुभ हैं तो आपको क्या करना है ये भी बता रहा हूं, और अगर शनि शुभ हैं तो आपके लिए क्या करना है वो भी बता रहा हूं। 3 उपाय खास ध्यान रखिए, 3 उपाय आपको अपने जीवन में प्रयोग करना है और शनि आपको अनुकूल रिजल्ट देंगे। एक तो लोहे के बर्तन में या स्टील के बर्तन में, नोट कर लीजिए खास रूप से, लोहे और स्टील के बर्तन में भोजन करना बंद कर दीजिए यदि शनि आपको बुरा प्रभाव देने वाले नजर आते हैं तो, या आपके ऊपर साढ़े साथी इत्यादि है तो लोहे और स्टील के बर्तन में आपने भोजन नहीं करना है। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय जो आपको शनि के किसी भी कुप्रभाव से बचा लेगा, शनिवार को रात्रि में सोते समय नारियल के तेल में कपूर को मिक्स करके और अपने बालों पर लगाइए। यह आपका दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव है जो शनि के किसी भी खराब प्रभाव से आपको पूरी तरह से बचा पाएगा। सोते हुए समय रात्रि को नारियल के तेल में थोड़ा सा कपूर डाल करके और आपको अपने बालों पर लगाना है। यह प्रति शनिवार इस उपाय को सोच लीजिए कि मुझे करना है। तीसरा और महत्वपूर्ण उपाय आपको बता रहा हूं। आपने क्या करना है, शनिवार के दिन, हो सकता है कि आप पूरे समय ना कर पाए, माह में एक शनिवार को कर दीजिए, काली उड़द लीजिए और किसी गरीब व्यक्ति को श्रद्धा से जाकर के दे दीजिए। ये 3 उपाय आपके लिए वो कार्य करेंगे कि वक्री शनि का दुष्प्रभाव आपके जीवन के ऊपर नहीं पड़ेगा। और यदि आप कहीं श्री रामचरितमानस की चौपाई वगैरह पढ़ पाते हैं तो रामायण के बालकांड का दोहा नंबर 17 है, प्रणवो पवन कुमार खल वन पावक ज्ञान घन, जाशु हृदय आगार बसहि राम सरचा पधर। श्रद्धा पूर्वक इसका 21 बार
प्रतिदिन पाठ कर लीजिए। आप देखिए, ये उपाय शनि के किसी भी दुष्प्रभाव से आपको बचाएंगे। चाहे शनि का वक्री होना आपके लिए अच्छा हो या बुरा हो, ध्यान रखिए, पापक ग्रह वक्री होकर के किसी को अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, तो इस कारण से इसका प्रॉपर आपको ध्यान रखना होगा। अब आइए चर्चा करेंगे कि यदि शनि आपका शुभ है, आपके लिए अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो उसके अच्छे रिजल्ट को हम और कैसे प्राप्त कर सकते हैं। 3 महत्वपूर्ण उपाय करके। एक तो जब भी किसी कार्य के लिए जाएं, तो ऐसे कंडीशन में आप ध्यान रखें कि आप पहले पश्चिम दिशा की तरफ निकले, उसके बाद उस दिशा में जाएं जहां पर आपको कार्य को जाना है। अब आप बात करेंगे, आचार्य जी मुझे तो रोज पूर्व दिशा में जाना होता है, मेरे घर का दरवाजा ही पूर्व को निकलता है, मैं पश्चिम में कहां से जाऊंगा। अपने घर में ही पश्चिम दिशा की तरफ 7 कदम चलिए और 7 कदम चल करके फिर वापस पूर्व में जाइए। आप देखिए, आपका प्रतिदिन शुभ होगा, शनि आपकी मदद करेंगे और लाभ होगा आपको। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय, यदि शनि आपकी कुंडली के अंतर्गत अनुकूल हैं और उनको और अच्छा बनाना चाहते हैं, प्रत्येक महीने की 8 तारीख, प्रत्येक महीने की 17 तारीख, प्रत्येक महीने की 8 तारीख, प्रत्येक महीने की 17 तारीख और प्रत्येक महीने की 26 तारीख, इन तीनों तारीखों को नोट कर लीजिए। इन तीनों तारीखों में जाकर के शनि देव का तैलाभिषेक किया कीजिए। आप देखिए, शनि आपके किसी भी प्रकार से बुरा प्रभाव तो देंगे नहीं और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्रदान करना शुरू करेंगे। नहीं तैलाभिषेक कर सकते हैं तो किसी गरीब व्यक्ति को आप तेल देना प्रारंभ कर लीजिए। आप देखिए, शनि आपके जीवन को परिवर्तित कर देंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे। उसके साथ और तीसरा उपाय, जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य पर जा रहे हैं, एक बेल का पत्र अपने साथ लेकर के जाइए, शनि आपके लिए शुभ होंगे। तो ये महत्वपूर्ण उपाय है जिसको आप कर सकते हैं। खैर, किसी प्रकार का जप इत्यादि कराना चाहते हैं, अनुष्ठान कराना चाहते हैं, कोई रत्न रुद्राक्ष इत्यादि प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक तो प्रतिदिन रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मेरे साथ लाइव आप जुड़ सकते हैं, अपने बारे में प्रत्येक प्रश्न को पूछ सकते हैं। और उसके साथ यदि आपका कोई और प्रश्न है तो मेरे साथ आप कॉल कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को यहाँ पर विराम दूंगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।